मैं आप लोगों को बात बताने जा रही हूँ वो बेहद गंभीर है। उसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा, अपना ज्यादा अटेंशन पे करिएगा। आपको याद है अभी से कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में किस तरीके का सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिला था, जहां पर इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। मैं बांग्लादेश का जिक्र इस वजह से कर रही हूं क्योंकि वो जो बांग्लादेश के अंदर रिवॉल्ट हुआ था उसमें एक मेन रीजन ये भी था कि लोगों का इलेक्शन कमीशन पर से भरोसा उठ गया था। लोगों में ये बात आ गई थी कि इलेक्शन कमीशन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश, जिसकी जीडीपी कभी अच्छी हुआ करती थी, आज वो पूरे विश्व में बदनाम है। और हमने तरह तरह की फुटेजेस, वीडियोस वहां से बाहर आते हुए देखा था। तो एक ये भी सवाल उठता है, क्या जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे देश के लोगों में से, हमारे देश के नागरिक जो हैं, उसमें से डेमोक्रेसी का जो एक इतना बड़ा हम लोग विश्वास करते हैं, वो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाने के काम करवाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन पैदा करना चाहते हैं कि हमारे देश की संस्था कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कभी ईडी के ऊपर इल्जाम। तो ये एक सवाल मन में आता है कि क्या हमारे देश को ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो ऐसी बातें करती हैं, क्या हमारे देश को दंगे की आग में झोंकना चाहती हैं? क्योंकि जब जब राहुल गांधी को ये बोला गया कि आइए आप लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए, तब राहुल गांधी जी नदारत हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइए, आप इतना इल्जाम लगा रहे हैं, आइए बैठ के आप मुझे इस पे लिखित पे दीजिए कि क्या कुछ इसमें गड़बड़ी है, हम इस पे एक्शन करेंगे, बात होगी। तब राहुल गांधी जी गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी जी बिहार चले जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए, वोट चोरी के ऊपर एक यात्रा निकालते हैं। लेकिन क्या ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया, ये एक ऐसा मुद्दा था जो शायद हम लोगों को हिला के रख देने वाला मुद्दा था। शायद जो यंगस्टर्स हैं, जो पहले से ही वोट नहीं करते हैं, शायद उनके मन में ये बात आ सकती थी कि हम वोट देने जा तो रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें इतिहास पढ़ाया जाता था और कहा जाता था कि इतिहास हम इस वजह से पढ़ते हैं ताकि हमें पुरानी चीजें याद रहें, हम उससे सीख ले सकें। तो जब राहुल गांधी और अपोजिशन की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है देश के अंदर वोट चोरी का, तब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि जब ये 3-4 सवाल जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखे, इन सवालों के पीछे एक बात ये आती है कि कांग्रेस का इतिहास भी कुछ ठीक नहीं रहा। कांग्रेस ने कई सारे इलेक्शंस में अपने आप को साबित किया है कि उन्होंने भी हमारे देश के इलेक्शन को टेम्पर करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगा था, उनको गिल्टी पाया गया था। और जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लाया गया। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी जी भारी मतों से हारी भी थी, जिसके बाद उनका बहुत सारा बयान भी हम लोगों के बीच अभी बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर।